भक्ति कथा सदैव हृदय पर प्रभाव डालती है और जी चाहता है कि इसे बार बार पढ़ा जाए, किंतु खोज की दृष्टि से देखें तो मन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि इतिहासकारों ने अपना पूर्ण ध्यान राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और शासकों की घटनाएं लिखने पर लगा दिया। निर्धन भक्तों की प्रमाणिक जीवन कथाएं नहीं मिलती, केवल उनका काव्य मिलता है, वह भी अपूर्ण क्रमानुसार नहीं। कोई क्रम ना होते हुए भी हृदय स्पर्शी बातें कुछ यहाँ कुछ वहाँ मिलती हैं, किंतु जो बातें लोकप्रिय हैं वह सदैव जीवित रहती हैं। किताबों के पन्नों में से सही हृदय के पन्नों पर ही सही है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ दासी आप सभी के सामने आज एक ऐसे भक्त का उदाहरण पेश करने जाएगी। तो चलिए ये प्यारी सी साखी शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म महाराणा रतन सिंह राय जोधपुर शासक के यहाँ 1560 में हुआ था। उस समय आध्यात्मिक के सिंहासन पर महात्मा रविदास जी विराजमान थे और पूर्ण भारतवर्ष में उनकी महिमा और प्रसिद्ध थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में अपना शीश झुकाया करते थे। अतः चित्तौड़ की महारानी झाली भी आपके सेवकों में से ही थी। जोधपुर और चित्तौड़ में रिश्तेदारियां थीं। जोधपुर वाले मारवाड़ और चित्तौड़ वाले मेवात कहलाते थे। एक बार महारानी झाली जोधपुर आईं और राजमहल में निवास किया। उनकी संगति ने मीरा पर घनिष्ठ प्रभाव छोड़ा। यद्यपि मीरा इस समय अल्पायु ही थी, किंतु ब्रह्मज्ञानी की संगत अपना रंग लाए बिना न रह सकी। हृदय में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई। अंततः रानी झाली के द्वारा समय के संदेश्वर महात्मा रविदास जी से भेंट हुई। उन्होंने मीरा को ईश्वर भेद से अवगत करवाया। अब मीरा हर समय अपने पूर्ण सतगुरु महात्मा रविदास जी और परम पिता परमात्मा के ध्यान में लीन रहने लगी। कुछ इतिहासकार मीरा को महात्मा रैदास की चेली कहते थे, किंतु ब्रह्मज्ञानी उसे रविदास की चेली मानते हैं। महाराणा रतन सिंह को अपनी सुपुत्री मीरा का यह व्यवहार पसंद न आया। उन्होंने राजपूतों में स्त्रियां अपरिचित मर्दों के संग नहीं बैठती, अतः उसने मर्यादा बचाने के लिए मीरा का विवाह समय से पहले कुंवर भोजराज जी से कर दिया। ध्यान रहे कि यह विवाह सन 1572 में हुआ, जबकि मीरा केवल 12 वर्ष के लगभग थी। सत्य जिज्ञासु को जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो उसकी स्थिति वर्णन से बाहर हो जाती है। जैसे कंगाल को लाखों करोड़ों रुपए का भंडारा मिल जाए और वह बार बार उसे संभालता रहे, इसी प्रकार वह निरंकार में लीन हो जाता है। उसे हर समय उसकी चिंता और वर्णन करना होता है। लोगों ने कैलेंडर पर मीरा जी की मूर्तियां बना रखी थी। यह केवल काल्पनिक आधार पर बनी हुई मूर्तियां हैं और मनगढ़ंत हैं। सत्य बात यह है कि परमात्मा के अनगिनत नाम है और समय का संदेश्वर इसे अपने प्रेम के नाम से याद करता है। वर्तमान का संदेश्वर इसे निरंकार कहता है। यह विशेषण रूपी नाम है। बंगाल के परम संत चैतन्य महाप्रभु इसे हरि कहकर पुकारते थे। हरि सिंह को भी कहते हैं, जिसका अर्थ मालिक होता है, अथवा हृदय को हरा भरा रखने वाला, शांति देने वाला भी कहा जा सकता है। हरि गुरु को भी कहा जा सकता है। हजरत यीशु ने उसे आसमानी बाप कहा तो मोहम्मद ने अल्लाह कहकर पुकारा। बात केवल इतनी होती है कि ब्रह्मज्ञानी इसे निरंकार अर्थात आकृति रहित को देखकर प्रेम करता है। यही सत्य प्रेम कहलाता है। मीरा के हाथ में सितार पकड़ाकर चित्रकार इसे कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख बिठाकर अपनी मूर्खता सिद्ध करते हैं। मीरा की आंखों मूंद कर के कल्पना में जाने की क्या आवश्यकता थी। वह उसे निराकार ईश्वर को खुली आंखों से देख सकती है और खुले रूप से भी कहती थी
कि मायरे मैंने गोविंद लियो है मोल। ध्यान रहे कि गोविंद का अर्थ पूर्ण पृथ्वी के मालिक से है, अर्थात निराकार परमात्मा से है। यद्यपि मीरा का विवाह कर दिया गया, किंतु इसका उसके सत्य प्रेम पर कोई प्रभाव न पड़ा, बल्कि जो प्रेम विवाह से पूर्व चुपके चुपके घर की चार दीवारी में फल फूल रहा था, वह एक सुंदर फूल की भांति चारों ओर अपनी सुगंध फैलाने लगा। मीरा हर क्षण ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगी और अपने पति से स्पष्ट कह दिया कि मेरा सत्य पति निरंकार ही है, क्योंकि मैंने तन मन धन सब कुछ उसको अर्पण कर दिया है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मैंने पाइए। आप भी मेरी भांति उसी को अपना सब कुछ अर्पण कर दीजिए और सत्य प्रेम का आनंद कीजिए। कुंवर भोजराज को मीरा की इस बेपरवाही पर क्रोध आया। उसने चाहा कि इसको किसी न किसी प्रकार नष्ट कर दिया जाए, ताकि बदनामी भी ना हो सके और पद का शूल भी निकल जाए। अतः इस उद्देश्य के लिए कई प्रयत्न किए गए। प्रथम एक विषैला सर्प मीरा के चारपाई पर छोड़ा गया, किंतु उसने इस भक्तिनी को देखते ही शीश झुका दिया और मौन हो गया। इसके पश्चात मीरा को विष का प्याला यह कहकर दिया गया कि साधु संतों का चरणामृत है। मीरा उनका उद्देश्य तो जान गई थी, किंतु उसे अपने निरंकार पर पूरा विश्वास था, इसलिए विष का प्याला देखते ही देखते पी गई। मीरा पर इस विष का कोई प्रभाव न हुआ। मीराबाई और गोसाई तुलसीदास जी एक समय में ही हुए थे। मीरा के काव्य से तुलसीदास जी ने खूब आनंद लिया और इसको स्वीकार भी किया। यद्यपि ज्ञान और साहित्य दृष्टि से तुलसीदास जी का स्थान उच्च है, किंतु बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। मीरा का एक एक बोल हृदय की गहराई में उतर जाता है और आंखों में प्रेम के अश्रु स्वयं आ जाते हैं। कहते हैं कि प्रारंभ में एक बार जब मीराबाई ने तुलसीदास जी से मिलना चाहा था ताकि वचन विलास किए जा सकें, तो तुलसीदास जी ने यह कहकर टाल दिया कि मैं नारियों से भेंट करना पसंद नहीं करता। मीरा ने इसके उत्तर में गोसाई जी को लिखा कि बड़ी लज्जा की बात है कि आप अभी तक स्वयं को पुरुष समझते हैं। एको पुरुष सभाई नार, अर्थात यह है कि तू केवल नारायण निरंकार ही है, शेष चाहे पुरुष के घट में हो या औरत की, आत्मा केवल स्त्री रूप ही कहलाती है। यह तर्क पूर्ण संकेत पाकर तुलसीदास जी बहुत लज्जित हुए। मीराबाई से क्षमा चाही और स्वीकार किया कि वस्तुतः पुरुष तो केवल परमात्मा ही है। अब आप कुछ आदर्शवादी काव्य मीराबाई के देखें। शब्द अब तो निभाए निभेगी बहा गहे की लाज, समरथ सरन तुम्हारी साइया सर्व सुधारन काज, भव सागर संसार अपर बल जा मैं तुम हो लिहाज, निराकार आधार जगत गुरु तुम बिन हुए अमाज, जुग जुग सहाय करी भक्तिन की दीनी मोक्ष समाज, मीरा सरन गही चरणन की लाज राख महाराज। रानी मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब भी उठ जाऊं, भोर भये उठ जाऊं, रैन दिनावा संग खेलूं, जीवन रेछे तिसे रिझाऊं, जो बिस्तर पहराए पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल ना रिहाऊं, जहां बिठाए तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, जिन मीरा गिरधर के ऊपर बार बार बलि जाऊं। रानी जी मैं गिरधर के घर जाऊं। उपयुक्त दी गई कविताएं ध्यान से पढ़ें। मीराबाई स्पष्ट रूप से कह रही है कि अब मैं निरंकार की स्वीकृति में रहूंगी। मैंने अपना तन मन धन सब कुछ पति परमात्मा को अर्पण कर दिया है। अब तो यही मेरा अविनाशी प्रीतम है। जगत की प्रीत झूठी है। विनाशी संसार में सब नाशवान है। माया है। मेरा प्रेम तो अब माया के पति निरंकार से हो गया है। ऐसी प्रीत निरंकार ईश्वर से ही हो सकती है। यशोदा के पुत्र
कृष्ण से नहीं हो सकती, जिसको बीते हुए 5000 वर्ष हो चुके हैं। ध्यान रहे कि यहाँ गिरधर निराकार प्रभु के लिए आया है। आदि ग्रंथ में स्थान स्थान पर गिरधर और गोपाल शब्द निरंकार के लिए प्रयोग किए गए हैं। एक शब्द में मीरा कह रही हैं, मोहे लाग लटक गुरु चरणन की। इनके गुरु रविदास जी ही थे और इस भजन में अपने गुरु को याद किया गया है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।